वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? हमने 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग राउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी किसानों की कहानी बीज की जुबानी के पार्ट 1 और 2 में बीज के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि पुराने समय में बीजों को कैसे रखा जाता था, पर अब बदलाव आ चुके हैं। किसान नए बीज मार्केट से परचेज करते हैं और खेती करने की तकनीकों में भी बदलाव हुए हैं। तो हम अब जानेंगे कि खेती में नई तकनीक आ जाने से और क्या-क्या बदलाव हुए हैं। यह जानने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 176 ओपन करें या फिर आप इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दामजी भाई वाज गेटिंग ओल्ड। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड्स एंड फैमिली। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हसमुख वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। ही रीबिल्ट द ओल्ड हाउस। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया। ही ब्राउट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग। वो खेती के लिए नई नई मशीनें लाया। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। पानी के लिए बिजली का पंप लगाया। ही बॉट अ मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी इजली एंड आल्सो अ ट्रैक्टर टू प्लो द फील्ड्स। शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे व्हाट द वल्क्स वुड टेक मैनी डेज टू डू। जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते, वो काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता। हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। हसमुख कहता, अब हम सोच समझकर खेती कर रहे हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। हम वही उगा रहे हैं जो बाजार में अच्छे दामों में बेचा जा सके। विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, वी कैन मेक प्रोग्रेस। मुनाफे के पैसों से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। लेइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स, आई एंड द अदर सीड्स हैड आवर डाउट्स। मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था। इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस? हम तो सोचते ही रह गए, यह तरक्की कैसी? देयर इज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड्स लाइक अस एंड एनिमल लाइक द बलक्स। हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई। After the tractor has come, even people who worked on the fields are no longer needed. How will they earn money? What will they live on? ट्रैक्टर ने खेत पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया। The बाजरा seed saw differences in the way दामजी भाई and हसमुख did farming. For example, in irrigation, plowing, etc. What were these differences? बाजरा के बीज ने दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती जैसे सिंचाई, जमीन जोतना इत्यादि में क्या क्या अंतर देखे? तो बच्चों, आप जान चुके हैं कि दामजी भाई इरिगेशन कैसे करते थे, मतलब सिंचाई कैसे करते थे। वो बारिश का पानी या फिर नदी का पानी। हसमुख का सिंचाई का क्या तरीका है? आप जान गए हैं कि वो
बिजली की मोटर से जमीन के अंदर से पानी निकालता है। और जमीन जोतने के तरीके में आप जान चुके हैं कि दामजी भाई बैलों द्वारा जमीन जोतते थे और हसमुख ट्रैक्टर के द्वारा जमीन जोत रहा है। हसमुख said, with profits from our fields, we can progress. What is your understanding of progress? हसमुख कहता, खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। तुम तरक्की से क्या समझते हो? तो बच्चों, आप प्रोग्रेस के बारे में, तरक्की के बारे में अपनी ओपिनियन को यहाँ शेयर करेंगे। तरक्की में हम बोल सकते हैं कि समाज में और देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना तरक्की होता है। What kind of progress would you like to see in your area? तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे? तो बच्चों, आप इस बारे में अपने विचारों को लिखें। मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, खर्चे पर खर्चा। द नेक्स्ट 20 years saw even more changes. अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। Without cows and buffaloes, there was no cow dung to be used in the fields as fertilizers. गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। हसमुख had to buy expensive fertilizer. हसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। The new kinds of seeds were such that the crops were easily affected by harmful insects. नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते। Medicines had to be sprayed on the crops to keep away the insects. कीड़ों से बचाने के लिए फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। ओह, what a bad smell these had, and how expensive they were. उफ, क्या बदबू थी उनकी और इन पर काफी पैसा खर्च होने लगा। The canal water was not enough for the new crops. नहर का पानी कम हो रहा था। All the farmers used pumps to lift water from deep under the ground. अब हसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर जमीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। To meet all these expenses, loans had to be taken from the bank. इन खर्चों के लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ा। Whatever little profit was made was used to repay the loan. मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जे में कटने लगा। मुनाफा भी क्या? What? There was little profit. Everyone was growing cotton, so the cotton price were not as high as before. जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती। The soil itself was no longer the same. Growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. It was becoming difficult to earn a living by farming alone. एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे जमीन की जान ही खींच ली, खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था। हमने अब तक फार्मिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में जाना कि किस तरह से फार्मिंग में चेंजेस आए और उन चेंजेस ने फार्मर्स के ऊपर क्या क्या प्रभाव डाले। हम अगले पार्ट में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने वीडियो को ध्यान से देखा। थैंक्स अ लॉट।